जय हिंद कैडेट्स। आज हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ राइफल्स। आपको 10 पार्ट्स लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में। मैंने यहाँ बहुत सारे नेम्स लिख रखे हैं, इनमें से आप कोई भी 10 एग्जाम में लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये जो पीछे राइफल का पीछे वाला पोर्शन होता है, इसे हम बट बोलते हैं। ठीक है, इस पर आपके दो ये स्क्रूज लगे होते हैं, तो इन्हें हम बट स्क्रू बोलते हैं। ये जो इस पीछे जो प्लेट लगी रहती है, इसे हम बट प्लेट बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ने पे आपको ये क्या दिखेगा, ये जो पोर्शन है आपको ट्रिगर बोलते हैं, जिससे हम इसको दबाने पे आगे आपकी बुलेट जो होती है जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिगर हो गया। अब इसको इसने ये जो सर्कल से जिसने इसका कवर किया है, इसे हम सेफ्टी कैच बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए गार्ड का काम क्या होता है, सेफ्टी करना। ठीक है, तो ये सेफ करता है हमारे ट्रिगर को। ठीक है, इसके बाद देखिए सेफ्टी कैच है ये आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये आपका ग्रिप है। ठीक है, ये आपको ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो गोल सी चीज़ है, इसको हम बोल्ट कहते हैं। ठीक है, बोल्ट के बाद आप आगे देखोगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसे हम रेयर साइड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से हम देखते हैं ना, तो रेयर साइड ये हुआ आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो आगे वाला ये पोर्शन है जो है, यहाँ पे आपको इसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, और इन बोल्ट और लीवर को मिला के बोल्ट असेंबली बनती है। ठीक है, इन दोनों को साथ में ऐड कर देंगे तो बोल्ट असेंबली बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर अडेप्टर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रेयर अडेप्टर। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया आपको फर्स्ट, इसमें पहली बार देखते हैं, फिर इसके बाद इसी में से कंटिन्यू इसमें दिखता है हमें। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फोर्थ साइड होता है, या फिर अपर साइड भी इसे कई बार बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे ये जो गोल सी चीज़ है, जिसमें से ये जो एकदम आगे वाला पोर्शन है, इसको हम मजल बोलते हैं। ठीक है, अब मजल के बाद नीचे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें गिवन है हमें। देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हथियार रखा जाता है, कई बार राइफल के साथ हमें यहाँ पे हथियार डाला जाता है। तो ये जो हथियार होता है इसे हम बैनट बोलते हैं। बैनट मतलब वेपन होता है। ठीक है, हथियार होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो ये जो चीज़ है यहाँ पे, जिसमें अटैच किया जाता है आपके हथियार को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बैनट कैच बोलते हैं। ठीक है, मतलब कैच मतलब इसे पकड़ के रखता है। ठीक है, इस तरह कनेक्ट करके याद रख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इतना पार्ट तो हो गया आपका। ठीक है, अब हमारा ये वाला पोर्शन बचा है। ठीक है, इसमें ये जो रस्सी होती है, रस्सी इन द सेंस जिससे हम इसको इसे टांगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये जो आपकी ये लंबी सी रस्सी गई हुई है, इसे स्लाइंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अटैच्ड होगा, जो राइफल और इससे ये जो अटैच करके रखा हुआ है आपको, इसको हम रेयर स्लाइंग कैरियर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, ये जो है आपका अपर स्लाइंग है। ठीक है, अपर स्लाइंग कैरियर है। ठीक है, ये आगे वाले को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, ये जो है ना आपका ये सेफ्टी कैच है। सेफ्टी कैच क्या होता है, कभी कभी देखिए होता क्या है, जब इसमें से बुलेट पास होती है, तो उसमें से जैसे आपकी बुलेट पास हुई है, ठीक है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, मतलब निकल जाता है, तो वो कहाँ निकलता है, वो इसी पोर्शन में आके निकलता है। ठीक है, तो इसमें इसको हम, ये तो आपका होगा सेफ्टी नेट, सॉरी ये जो छोटा पॉइंट है ये आपका सेफ्टी नेट है। ये दोनों जो चीज़ें, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम केस कलेक्टर बोलते हैं। देखिए जहाँ पे चीज़ें कलेक्ट होती हैं उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे केस कलेक्टर, यानी जहाँ चीज़ें कलेक्ट होंगी उसको कलेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, मैगजीन भी बोलते हैं। अब दोनों चीज़ दो नेम क्यों दे रखा है, देखिए देखिए SLR के केस में हम इसे मैगजीन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन और कोई जैसे कि 0.22 जो राइफल होती है उसे हम इसमें केस कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। इनमें से आप कोई भी 10 आपके एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।